हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ नए आरटीआई के रिप्लाई मिले हैं। देखो, इससे पहले मैंने वीडियोस में आपको जितने भी आरटीआई के रिप्लाई अभी तक आए थे, चाहे वो एलपी के थे या टेक्नीशियन के थे या आरआरबी जेई के थे, वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अभी 3 नए आरटीआई के जो रिप्लाई मिले हैं उसमें डेटा यहाँ पर रेलवे ने शेयर किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शॉकिंग जरूर लगेगा ये डेटा, क्योंकि कुछ जोन ऐसे भी है जहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, लेकिन एक जोन जिसका आरटीआई का रिप्लाई मिला है उसमें कंपटीशन बहुत ही लो है। और कौन सा वो जोन है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा आरटीआई का रिप्लाई है ये अहमदाबाद की तरफ से आया है और बिल्कुल लेटेस्ट है। 9 सितंबर 2024 का रिप्लाई है। 7 तारीख को आरटीआई लगाई गई थी, अहमदाबाद से रिप्लाई मिला है। बताया गया है कि टोटल 33,566 वैलिड एप्लीकेशन आर रिसीव अगेंस्ट सीएन नंबर 3/2024 अंडर आरआरबी अहमदाबाद। तो 3/2024 किसका है? आरआरबी जेई का है। तो आरआरबी जेई में अहमदाबाद की तरफ से 33,566 फॉर्म भरे गए हैं। और अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पर अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी है 382 आरआरबी जेई की, और 382 वैकेंसी पे 33,566 फॉर्म है। तो अगर ओवरऑल 1:1 में हम पर सीट कंपटीशन निकालें तो एक सीट पर 87 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज भी डेटा दे दिया है, जैसा कि यूआर में 9,105 फॉर्म भरे गए हैं, एससी में 6,022 हैं, एसटी में 4,876 हैं, ओबीसी में सबसे ज़्यादा हैं 11,856 और ईडब्ल्यूएस में 1,707 फॉर्म भरे गए हैं। तो ये यहाँ पर अहमदाबाद की तरफ से पूरा डेटा मिला है। बात कर लेते हैं दूसरे आरटीआई रिप्लाई की। दूसरा जो आरटीआई का रिप्लाई है 3 सितंबर को लगाया गया था और 10 सितंबर आज की डेट में बिल्कुल लेटेस्ट रिप्लाई मिला है। गुवाहाटी की तरफ से ये रिप्लाई आया है। बात करें यहाँ पर क्या कहा गया है, तो सीएन नंबर 1/2024 एएलपी टोटल कैंडिडेट अप्लाइड 20,415 इन आरआरबी गुवाहाटी। यानी कि एएलपी की अगर मैं बात करूं तो केवल 20,415 फॉर्म यहां पर भरे गए हैं। और अगर मैं एएलपी की सीट्स की बात करता हूं तो टोटल यहां पर 341 पद हैं एएलपी के। और इस हिसाब से अगर पर सीट कॉम्पिटिशन हम लोग निकालते हैं 1:1 में तो वो निकलता है 59 का। लेकिन सीबीटी 1 के लिए जो पर सीट कॉम्पिटिशन निकलेगा 15 गुना कैंडिडेट अगर हम इसके कर देते हैं तो मात्र एक सीट पर 3 स्टूडेंट का कंपटीशन है। तो बहुत ही कम कंपटीशन यहाँ पर जो है वो देखने को आपको मिलेगा एएलपी में। बात करें, इन्होंने अगर जो डाटा है वो कैटेगरी वाइज भी दिया है कि यूआर में 3,904 फॉर्म है गुवाहाटी में एएलपी में, ओबीसी में 10,072 हैं, एससी में 3,584 हैं, एसटी में 2,196 हैं और ईडब्ल्यूएस में 659 फॉर्म यहाँ से भरे गए हैं। अब साथ ही इन्होंने यहाँ पर टेक्नीशियन का डाटा भी दिया है। 2/2024 टेक्नीशियन टोटल कैंडिडेट अप्लाइड 67,472 फॉर्म यहाँ पे टेक्नीशियन में भरे गए हैं और ये ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 3 को मिलाकर है। दोनों के मिलाकर 67,472 फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं यहाँ पर वैकेंसी की बात करूँ तो ग्रेड 1 की यहाँ पर वैकेंसी है 16 और जो आपका ग्रेड 3 है उसकी 608 एक है, यानी कि पहले 608 थी और फिर उसमें आपकी 140 वैकेंसी और बढ़ी थी वर्कशॉप वाली। तो ये हो जाएगा आपका 8 4 7 748 टोटल पोस्ट हैं ग्रेड 3 की और 16 पोस्ट हैं यहाँ पर ग्रेड 1 की। तो अगर यहाँ पे भी पर सीट कॉम्पिटिशन निकाले 1:1 में तो 88 कैंडिडेट का पर सीट कॉम्पिटिशन निकलता है यहाँ पर, ठीक है। और टेक्नीशियन में कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, यूआर में 16,120 फॉर्म है, ओबीसी में 23,532 हैं, एससी में 12,970 हैं, एसटी में 5,596 हैं और ईडब्ल्यूएस में 9,254 फॉर्म है। अब देखो, ये गुवाहाटी की तरफ से ऑफिशियल रिप्लाई आया है, लेकिन गुवाहाटी का एक और रिप्लाई भी आया है, ये भी पूरी तरह से ओरिजिनल है। और यहाँ पर भी आप डेट देखेंगे, 10 तारीख की डेट है, 8 तारीख को लगाया गया था। गुवाहाटी का है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। सेम डाटा एएलपी टेक्नीशियन का यहाँ पर भी शेयर किया गया, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है। यहाँ पर टेक्नीशियन में 1,67,472 बताया गया है, जबकि जो दूसरा आरटीआई हमने देखा उसमें क्या है कि उसमें ये 1 वहाँ पर नहीं है, केवल 67,472 है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें एक 1 जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर लग गया है। ये एक टाइपिंग एरर हो सकता है, बाकी ये वाला मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज इन्होंने डाटा दिया है ये नीचे वाला, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये 67,472 ही बनता है। और इधर अगर इस वाले आरटीआई में आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने ये एक्स्ट्रा 1 लगा दिया है। तो ये वाले आरटीआई को आप इग्नोर करें, मेरे पास दोनों आरटीआई आए थे, मैंने इसलिए आपको दोनों दिखा दिए हैं। बात करते हैं अगले आरटीआई रिप्लाई की। तो एक कोलकाता से भी हमें आरटीआई का रिप्लाई मिला है, ये वाला आप देख सकते हैं। 7 सितंबर को आरटीआई लगाई गई थी और 9 सितंबर
सितंबर को उसका रिप्लाई मिला है, लेकिन कोलकाता ने डेटा देने से मना कर दिया है। इन्होंने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया है ये मुंबई को, यानी कि आरटीआई को आगे फॉरवर्ड कर दिया है और डेटा इन्होंने कहा है कि हमारे पास नहीं है। तो ये यहाँ पर कुछ आरटीआई के रिप्लाई आए थे, मैंने आपको दिखा दिए हैं। समय समय पर जो भी आरटीआई का रिप्लाई मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप ऐसी ही रिप्लाईज देखना चाहते हैं, ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।